गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 10 जून और शाम के बज रहे हैं 7:30। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और चैनल को नहीं किया अब तक सब्सक्राइब, फ्रेंड्स नाम है शेयर एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक तभी कीजिएगा जब ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हो या फिर ये आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हो। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, इसलिए हम इस संबंध में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेयर्स को थॉरोली एनालाइज किया जाए फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, उसके बाद पोजिशनल बेसिस पर कॉल ली जाए जिनमें मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम 1 साल या फिर उससे भी लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखना है, तो फिर हम यहाँ सेम वही काम करते हैं। और आज का ये सेशन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेशन जो हमारा लर्न टू अर्न सीरीज का वीडियो था, वीडियो नंबर 10, टॉपिक था ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। आज उसी का सेकंड पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को अभी से देखना शुरू कर रहे हैं तो हमारी सलाह है कि इस वीडियो को यहीं रोकिए। लर्न टू अर्न सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाती है, बट इसे सिस्टमेटिक तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 नंबर वीडियो से शुरू करते हुए लगातार देखिए। अगर आप बीच के किसी वीडियो को उठाकर देखेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10वां टॉपिक था हमारा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। और आज का हमारा टॉपिक है कि विपसॉ या फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही, किसी भी तरह के फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से कैसे बचा जाए। तो असल में फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता क्या है, ये जानने के लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने लर्न टू अर्न सीरीज़ के 10 वीडियोज़ अभी तक देख लिए हैं और अब हम आज का ये 11वां वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे इसे सिखाने के लिए आपको, आप जानते हैं, वो है ट्रेड टाइगर। वर्जन है 2.5। बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखकर अपनी कॉल्स खुद ही जनरेट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मार्केट में चल रहा है किसी भी और सॉफ्टवेयर से कहीं बेहतर है, जिनमें कि करीब करीब 8 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, जिसमें पेड और फ्री सभी सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किए हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर। हम ये मानकर चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी आ गई है। जिस टाइप ऑफ चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स वो है कैंडल स्टिक, आप जानते हैं, और ये भी इंट्राडे की, यानी कि एक जो कैंडल है ये एक दिन के मूवमेंट को दर्शाती है। साथ ही सेकंड चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वॉल्यूम। बट आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और उसमें भी फॉल्स। बेसिकली विपसॉ क्या है, विपसॉ एक आरी है जिसे 2 लोग एक तरफ पकड़कर चलाते हैं। मतलब आरी एक ऐसी होती है जिसमें एक तरफ एक आदमी और एक तरफ एक आदमी पकड़कर चलाती है। बड़ा सा जो होती है आरी, वो दैट इज कॉल्ड विपसॉ। विपसॉ बेसिकली एक बार एक तरफ चलता है और दूसरी बार दूसरी तरफ। और बेसिकली आप जानते होंगे कि विपसॉ क्या होता है कि आरी है जिसे एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ चलाया जाता है। 2 लोग मिलकर इसे चलाते हैं। सो कोई भी ऐसा मूवमेंट जो एक बार आगे की तरफ और दोबारा पीछे की तरफ हो, इस वजह से इस मूवमेंट को विपसॉ का नाम दिया गया है इसे। बट लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में, इसे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन कहते हैं, कि नकली ब्रेकआउट या नकली ब्रेकडाउन। अब ये होता क्या है असल में, इसे ध्यान से देखिएगा तब ये आपकी समझ में आएगा। और इसे समझाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं चार्ट का, है ग्रीन प्लाई का चार्ट है, ओके। और मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे हम। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक मार्केट के एक बिल्कुल न्यू कमर आदमी ने 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया, ठीक, 50 डेज़ का और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया। और डबल मूविंग एवरेज भी नहीं, अगर ये सिंगल मूविंग एवरेज से हम इस्तेमाल करें तो ये आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। अब ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा। मार्केट का वो न्यू कमर जिसने टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़रा सी पढ़ी है, सो वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाता है और शेयर के नीचे आने का इंतज़ार करता है। शेयर नीचे आता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और फिर शेयर 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पार निकलता है। जो न्यू कमर है या जो भी इन्वेस्टर है वो 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पार निकलते ही शेयर में परचेज़ करता है। बट थोड़ी दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद अचानक देखते हैं आप कि शेयर दोबारा से 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया। यानी शेयर ने क्या किया, नीचे से एक बार मूवमेंट अपसाइड दिया और अपसाइड के बाद वापस नीचे मूवमेंट दे दिया। सो अचानक से जो हमारा ये इन्वेस्टर था, इसे लगा कि शेयर ने अपना चाल पलट दिया है और ये शेयर से बाहर निकल आता है। और कुछ समय के बाद शेयर दोबारा से 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पार निकल आता है। तो जहाँ पर कि हमारे इस न्यू कमर ने, जो इन्वेस्टर था, उसने नॉलेज कम होने की वजह से शेयर सेल कर दिया, वहाँ पर इसने लॉस बुक कर लिया और शेयर अचानक से दोबारा घूम जाता है और 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पार निकल जाता है। तो आखिर इस तरह की जो हरकत है शेयर की, इससे बचा कैसे जाए, विपसॉ या फॉल्स ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट है
ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। आखिर इससे बचने का तरीका क्या है? आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये मूविंग एवरेजेस का नंबर कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत सारे मिलते जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी हम 50 डेज मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम 10 डेज का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। ज़रा इस मूवमेंट को ध्यान से देखिए। अगर हम 10 डेज मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर से गिरता हुआ शेयर 10 डेज मूविंग एवरेज के पार निकलता है, हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया, और अचानक से शेयर दोबारा 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे निकल आता है। खैर, नीचे चलता है और अचानक से 10 डेज मूविंग एवरेज के पार निकलता है, हमें लगता है फिर ब्रेकआउट हुआ, और फिर अचानक कुछ समय के बाद शेयर 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे निकल आया। फिर कुछ समय तक चलते हुए अचानक से शेयर 10 डेज मूविंग एवरेज के पार निकलता है और हमें लगता है कि फिर ब्रेकआउट हो गया। कुछ समय तक शेयर इन्हीं हालत में रहता है और फिर अचानक 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे निकल आया। ठीक, सो ये हिस्सा चलता रहता है। सो इसका मतलब सबसे पहला नियम कि फॉल्स ब्रेकआउट या फिर विप्सॉ से बचने का तरीका क्या है। अब 10 डेज मूविंग एवरेज को आपने देखा, अब जरा इसे हम चेंज कर देते हैं और वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रख लेते हैं, यानी 50 डेज की। और अब आप देखिए कि 50 डेज मूविंग एवरेज में जो विप्सॉज हैं वो कम हो गए। कितने? सिर्फ 1 और 2, जबकि 10 डेज मूविंग एवरेज में तकरीबन 5 के करीब फॉल्स ब्रेकआउट थे। तो इससे पहला नियम क्या पता चलता है कि जितना आप मूविंग एवरेजेस का नंबर कम करते जाते हैं उतने विप्सॉज बढ़ते जाते हैं, यानी उतनी बार फॉल्स ब्रेकआउट बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जितनी कम समय अवधि के लिए स्टडी करते हैं, यानी अगर आप 1 हफ्ते के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, या अगर आप 3 दिनों के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, या आप 1 दिन के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब है कि फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना जितनी समय अवधि आपकी कम होती जाती है उतने ज्यादा होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 50 दिनों के मूविंग एवरेज में फॉल्स ब्रेकआउट 2 बार हुआ है। अब हम यहां पर एक मूविंग एवरेज और ऐड कर लेते हैं जो कि है 100 डेज का। अगर हम इसे 100 डेज के मूविंग एवरेज पर चेंज कर दें तब क्या होता है? तब हमारे पास 1 और 2 फॉल्स ब्रेकआउट हैं। अब जरा हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और हम इसे करते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब देखिए हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। इसका मतलब सेम वही चीज कि जितना ज्यादा आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं, जितना लंबे समय के लिए आप एनालिसिस करते हैं, उतने फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस कम होते हैं शेयर के अंदर। ये वजह है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस करते समय इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शेयर एकेडमी इसीलिए अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि जितनी कम समय के लिए आप एनालिसिस करेंगे, आपकी एनालिसिस में गलती होने की संभावनाएं और गलत दिशा में ट्रेड पकड़ने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होती जाएंगी। ओके, सो पहला नियम हमेशा याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बेहद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 दिनों की 3 दिनों की, इसीलिए शेयर एकेडमी अवॉइड करता है। क्योंकि जितनी आप ये वैल्यू कम करते जाते हैं अपनी एनालिसिस की, वो चाहे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बेसिस पर हो, या फिर अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के अलावा किसी भी तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये वैल्यू आप जितनी कम करते जाते हैं, आपके जो विप्सॉ के चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन से बचने का ये एक तरीका है। दूसरा नियम हमेशा ध्यान रखिए फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बचने का है कि कोई भी शेयर, यह टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि कोई भी शेयर एक मेजर मूविंग एवरेज को, यानी 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज या 200 डेज मूविंग एवरेज को सिर्फ एक बार ब्रेक नहीं करता। और ये बात हम कब कर रहे हैं? हम कर रहे हैं शेयर में जब अच्छी खासी गिरावट हो जाए, कंसोलिडेशन जोन आ जाए, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हो। कंसोलिडेशन जोन के बाद आने वाला ब्रेकआउट किसी भी मूविंग एवरेज को, जो बड़े मूविंग एवरेजेस हैं जिनमें 30, 50, 100 और 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसे सिर्फ एक बार ब्रेकआउट नहीं देता। ये एक नियम है। इसके तहत होता क्या है कि शेयर एक बार मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देता है, दोबारा उससे नीचे आता है। आमतौर पर ऐसा होता है। तो कभी भी जब शेयर पहली बार ब्रेकआउट दे, तब कभी भी जल्दबाजी मत करिए शेयर में खरीदारी करने की। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर जो आप चाल पकड़ते हैं वो बेसिकली एक मछली की तरह होती है, ठीक, एक फिश की तरह। इस फिश के पिछले हिस्से को, फिन को हम छोड़ देते हैं और अगले हिस्से माउथ को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ
इस बीच की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि शेयर की ये चाल जो निचले हिस्से से शुरू होती है, ये फिश का फिन है, ऊपर हिस्सा फिश का बॉडी है और सबसे आगे का हिस्सा फिश का माउथ। तो हम शेयर के इस ब्रेकआउट के पार्ट को, यानी यहां तक के पार्ट को, इतने पूरे मूवमेंट को, जो शेयर का मूवमेंट है, इस पूरे को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे मूवमेंट के समय शेयर कई बार इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर नीचे आता है। जब तक हमें यह तसल्ली नहीं हो जाती कि शेयर फाइनली एक रियल ब्रेकआउट देकर पार नहीं निकला है, तब तक हम खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करते, सिवाय एक शर्त के। वो शर्त क्या है? अगर शेयर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जैसा कि एशियन टाइल्स के केस में हुआ। जरा ध्यान से देखिए इसे। ओके, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। एशियन टाइल्स के केस में हम आपको दिखाते हैं। जब शेयर एशियन टाइल्स जैसा है, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर है, और निचले स्तरों से जैसे एक बार ब्रेकआउट देता है, तब आप क्या करते हैं? अर्ली बर्ड के तौर पर आप तुरंत ही इस शेयर में खरीदारी कर लेते हैं। और जब शेयर अच्छा खासा रनअप देने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा थकने लगता है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शेयर दोबारा से मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। और जब दोबारा एक रनअप देता है, तो हम फिर से बाय करते हैं। तो सेकंड नियम क्या है कि कभी भी कंसोलिडेशन के बाद जब शेयर फर्स्ट ब्रेकआउट दे, तो उसी समय खरीदारी की कोशिश मत करिए। शेयर को थोड़ा रनअप ले लेने दीजिए। थकने के बाद शेयर दोबारा मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, और जब दोबारा से शेयर ब्रेकआउट दे या तीसरी बार ब्रेकआउट दे और अच्छा खासा मूवमेंट शुरू कर दे, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब शेयर यहां से नहीं घूमेगा, और वो कंफर्म कैसे होगा? आप तय करते हैं कुछ रेसिस्टेंस लेवल। जब शेयर इन रेसिस्टेंस लेवल को दूसरी या तीसरी बार में ब्रेक कर देता है, तो क्लियर हो जाता है कि शेयर अब नीचे नहीं आएगा, और तब आप बाय करते हैं। तब आप मछली का जो पिछला हिस्सा है उसे छोड़ देते हैं और सिर्फ उसकी मेन बॉडी को कंसीडर करने का काम करते हैं। ठीक, ये बिल्कुल वैसे होता है कि जैसे आप मछली खा रहे हो, तो मछली खाने में आप मछली का माउथ का पार्ट छोड़ देते हैं और उसका फिन्स का पार्ट छोड़ देते हैं, आप सिर्फ बीच की बॉडी खाते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी बिल्कुल लोअर लेवल्स पर बॉटम फिशिंग नहीं कर सकता और बिल्कुल हायर लेवल्स पर शेयर को बेच नहीं सकता। हम इसलिए ये काम करते हैं। तो ये हो गए दो नियम। तीसरा नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको ये जानना है कि विपसॉस को कैसे अवॉइड करना है, उसका तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम है वॉल्यूम का हमेशा ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन के बाद शेयर जब भी कभी ब्रेकआउट देता है, तो अगर उस शेयर के पास वॉल्यूम नहीं है, तो वो ब्रेकआउट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये बात हमने आपको जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला सेशन था उसमें भी सिखाई थी। ठीक, तो शेयर अगर ब्रेकआउट देता है और शेयर के पास वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो ये समझ जाइए कि शेयर दोबारा से नीचे आने वाला है। बट शेयर अगर ब्रेकआउट दे और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि शेयर दोबारा से नीचे आएगा। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आप देखते हैं विपसॉ के समय, उसका ध्यान रखिए कि उसके साथ वॉल्यूम आ रहा है या नहीं। जैसे एशियन टाइल्स में जो अभी वॉल्यूम आया है सेकंड टाइम में, ये वॉल्यूम पिछले इस वॉल्यूम से भी ज्यादा है। इसकी वजह से इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि एशियन टाइल्स यहां से अब सीधा सीधा ऊपर की तरफ रुख करेगा और बहुत हायर लेवल्स दिखाएगा। यह है तीसरा नियम। चौथा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको विपसॉ या फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बचना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को ही चुनिए। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स जो हैं वो टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे कि रेडिको खेतान में देखिए, सपोर्ट लेवल को रेडिको ने जिस जगह पर तोड़ा है, वॉल्यूम के साथ तोड़ा, उसके बाद शेयर सीधा सीधा नीचे गिरना शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर नहीं हैं, ये शेयर्स जो टेक्निकल एनालिसिस के रूल हैं उनका पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं करते जितनी अच्छी तरीके से कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप भले ही ट्रेडिंग कर रहे हो मीडियम टर्म की, 6 महीने की, 3 महीने की, 3 महीने के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखना चाह रहे हो, तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को ही लीजिए। यह है चौथा नियम। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और वो ये है कि कभी भी एक जो मूविंग एवरेज है या फिर जो एक सिंगल आपका इंडिकेटर है उस पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, जैसे अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बारे में जानना चाहते हैं कि शेयर ने अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, तो मूविंग एवरेजेस
सिर्फ मूविंग एवरेज पर अगर आपको भरोसा करना है तो आपको याद रखना चाहिए कि हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी कि हमेशा मूविंग एवरेज क्लस्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो विप्सॉ या फिर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फंसने के चांसेस कम होते हैं। ठीक, जैसे कि आप मूविंग एवरेज क्लस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहां भी आप मूविंग एवरेज क्लस्टर का इस्तेमाल करेंगे, शेयर जिस भी जगह पर मूविंग एवरेज क्लस्टर को तोड़ेगा उसके बाद विप्सॉ में फंसने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो ये उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज क्लस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी स्टडी में। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा मत रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक इंडिकेटर का कोलैबोरेशन आपको वॉल्यूम और प्लस दूसरे इंडिकेटर से ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि रेडिको के केस में देखिए, सपोर्ट लेवल को शेयर ने तोड़ा, मल्टीपल डेज जो मूविंग एवरेजेस हैं उनसे नीचे, प्लस वॉल्यूम के साथ में टूट रहा है, साथ ही एडीएक्स ग्रीन, रेड क्रॉसओवर ग्रीन और एडीएक्स लाइन मीडियन लाइन से ऊपर निकलती हुई। रेड क्रॉसओवर ग्रीन दर्शाता है कि शेयर के अंदर बिकवाली होगी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन है, प्लस मूविंग एवरेजेस से नीचे, यानी 4 कंफर्मेशंस हमें यहां मिल रही हैं कि शेयर डाउन ट्रेंड में जाएगा। सो हमेशा मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्मेशन लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है फॉल्स ब्रेकआउट या फिर जो भी विप्सॉज हैं इनसे बचने की, कि हमेशा हायर बीटा स्टॉक्स जितने भी हैं उनसे आप थोड़ा सा बचें, उनकी एनालिसिस करते समय थोड़ा सा सावधान रहें। अब हायर बीटा स्टॉक्स क्या होते हैं? वो स्टॉक जिनमें एक दिन में 5-6% का मूवमेंट आता है, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स जैसे शेयर, पीसी ज्वेलर्स जैसे शेयर या डीएचएफएल जैसे शेयर हैं। इनमें क्या है कि आपको जो फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं ये बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये एक एक दिन के अंदर अच्छा खासा रनअप देते हैं, बढ़िया मूवमेंट देते हैं 5-6% का। सो इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको स्टडी की अपनी कंफर्म करने के लिए। सो इस तरह के जितने भी हाई बीटा स्टॉक्स हैं इनसे थोड़ा सा बचें और फंडामेंटली सिर्फ जो अच्छे शेयर्स हैं उन्हीं के अंदर निवेश करना का जो है एक नियम बनाएं वो। ठीक, सो एक बार फ्रेंड्स दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि जो भी ये विप्सॉज या फॉल्स ब्रेकआउट हैं इनसे बचने का तरीका क्या है। नंबर 1, हमेशा लंबे समय की एनालिसिस कीजिए। जो आप मूविंग एवरेजेस या जितनी भी स्टडीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमेशा लंबे समय के लिए होनी चाहिए, 100 दिन, 200 दिन, 50 दिन, कम से कम इतने दिनों की। सेकंड, कंफर्मेशन होना चाहिए आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं इनसे। थर्ड, एक से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस आपको इस्तेमाल करने चाहिए, प्लस वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना चाहिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। फोर्थ, सिंगल ब्रेकआउट पर ही आपको कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए कंसोलिडेशन के बाद शेयर में। एक बार शेयर घूमता ज़रूर है तो उसे पूरा घूम जाने दीजिए और दोबारा से जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब उसका ध्यान रखिए। और जितने भी हाई बीटा स्टॉक्स हैं इनसे थोड़ा बचें और साथ ही साथ हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर ही निवेश करने की आदत डालें। कचरा शेयर से इनिशियल स्टेज से ही दूर रहें, इसे अपनी आदत में शामिल कर लें कि जो शेयर फंडामेंटली वीक है उसे आपको हाथ नहीं लगाना है, चाहे वो बिजनेस चैनल पर कितना ज़्यादा ही क्यों ना डिस्कस होता हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि शेयर के साथ नाम चाहे जितना बड़ा जुड़ा हो, एडीएजी के साथ अनिल धीरू भाई का नाम जुड़ा था, आइडिया के साथ में आदित्य बिरला का नाम जुड़ा था और जेट एयरवेज के साथ में जुड़ा हुआ था उनके फाउंडर का नाम। इसके बावजूद ये तीनों ही कैटेगरीज के शेयर बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरे। शेयर के चलने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस अच्छा है तो वो शेयर रन करेगा। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं है तो शेयर रन नहीं करेगा, उसका नाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, क्योंकि अंत में आप मार्केट के अंदर अपनी मदद अकेले ही करने वाले हैं, कोई दूसरा आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बिज़नेस चैनल्स देखकर फंसे गलत शेयरों में, और जब उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया हमारे साथ में तो उन्होंने बताया कि सर कैसे गलत शेयर के एनालिसिस और साथ ही साथ गलत शेयर के रिकमेंडेशंस की वजह से बिजनेस चैनल पर देखकर उन्होंने वो शेयर्स खरीदे और उसके बाद वो शेयर्स में फंसे। सो हमेशा ध्यान रखिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और लर्न टू अर्न सीरीज़ का मकसद यही है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो आज का ये वीडियो था कि विप्सॉ या फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है तो
इवनिंग के जो हमारे सेशंस हैं 9 से 10:30 बजे के, उन इवनिंग सेशंस में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आपके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है रिगार्डिंग आज के इस सेशन की, तो आप अपनी क्वेरीज़ भी डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, नॉलेज किसी के भी पास कंप्लीट नहीं है। हम भी अपने नॉलेज को मार्केट में धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स हमने इसमें छोड़ दिया है, तो काइंडली उस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प करना, तो स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे अंत में फ्रेंड्स, अगर ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं और साथ ही शेयर एकेडमी से जुड़कर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कीजिए, और स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि शेयर एकेडमी का मकसद इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना नहीं है। हम ये दोनों ही काम नहीं करते। हम यहाँ पर शेयर्स को थॉरोली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद शेयर्स को लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। और हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी 10% और उससे अबव होते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल का फेस बनना फ्रेंड्स, तो आप बन सकते हैं। मन की बात सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। अपना एक वीडियो बनाइए 1.5 मिनट का, इस वीडियो को देखिए, इन वीडियोस को, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे वीडियोस बनाने हैं। और इन वीडियोस को भेज दीजिए व्हाट्सएप पर हमारे इन मॉडरेटर्स के नंबर पर। आप हमारे चैनल का फेस बनेंगे और हमारे चैनल को आप अपने तरीके से ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपको पसंद आया होगा, बल्कि आपके लिए किसी न किसी तरह से नॉलेज बढ़ाने का भी काम करेगा। मिलते हैं इवनिंग सेशन में, जो कि होगा 9 से 10:30 बजे का। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए, मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।